अच्छा, कभी आपने सोचा है कि हमारा अल्टीमेट गोल वेयर वी वांट टू गो? लाइक जस्ट इमेजिन, एक पेज निकालें, अभी आप लिखें कि आप क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ का होगा कि मैं अच्छे ग्रेड्स लेना चाहता हूँ, कुछ का होगा मैं मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता हूँ, कुछ का होगा मैं मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट होना चाहता हूँ, कुछ का होगा आई वांट टू गेट मैरिड, कुछ का होगा आई वांट टू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम। हर किसी के एक अलग अलग एक जर्नी है जिस पे हम चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा बंदा हो जिसकी कोई जर्नी ना हो, जिसका कोई एम ना हो फिलहाल, जिसके कोई गोल ना हो, राइट? अगर नहीं है तो बना लें, अगर हैं तो उससे एक कंसिडरेशन, मुझे जो एक रिफ्लेक्शन हुई कि अगर हम वो गोल्स अचीव कर लेंगे तो तब क्या होगा। तब नए गोल्स होंगे जब हम वो गोल भी अचीव कर लेंगे। आई नो इट इज़ अ बैड वे ऑफ थिंकिंग, बट वट इफ you are doing everything and you are not satisfied, you are still searching what is the ultimate goal of your life, what are you really trying to accomplish here, right? Then हर चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, slowly it shatters down कि मैं जो करना चाहता हूँ उसकी importance ज़रूर है, but that will not become so burden on my brain, वो मेरे दिमाग पे इतना हैवी नहीं होगी कि वो मुझे हर तरह से कंट्रोल करेगी। दैट वुड बी पार्ट ऑफ माई लाइफ, वो चीज़, वो गोल मेरी ज़िंदगी का हिस्सा होगा, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ लाइफ एंड माई रिलेशनशिप विद अल्लाह, माई हेल्थ and my relationship with other people, right? That is more important than what are you trying to achieve, because the ultimate goal of life is just being in the journey. The life, ये जो ज़िंदगी है, ये जर्नी है, ये हमारा ईमान है कि ये एक सफ़र है, राइट? तो उस सफ़र में ना हम एंड ढूंढते रहते हैं, तो एंड है नहीं असल में। इट इज़ जस्ट अभी आप एक्सेप्ट कर लो तो बहुत बेहतर है, नहीं एक्सेप्ट करो, इफ़ यू मूव डाउन द हिल 40s पे जाके और 50s पे जाके, देन यू विल रियलाइज दैट यार मुझे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए था इन चीज़ों का, मुझे इतना बर्डन नहीं लेना चाहिए था। आई शुड हैव स्टेड काम, आई शुड हैव स्टेड रिलैक्स। और इन सब चीज़ों को जब बंदा कंसिडर करने लगता है, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जब बंदा इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करता और इन चीज़ों की वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि डू नॉट वर्क ऑन योर गोल्स, आई एम नॉट सेइंग कि डू नॉट प्रोग्रेस, अप स्किल ना करो, खुद को अपनी लर्निंग रोको नहीं, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ, at the cost of your affecting your relationships with your parents, with your siblings and all that, right? So just a reminder, just think of it as a reminder कि the ultimate goal is to enjoy the journey, enjoy the process of doing anything you want to do. If I try to remember कि मेरे लिए क्या important था, जर्नी important थी। मैं ये विश करता हूँ कि आई विश कि मैं जो भी एग्ज़ाम्स था, एमडी कैट था या एमबीबीएस था, तो उसका जो भी जर्नी थी वो ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता, रेदर देन कि मुझे मेरे माइलस्टोन होते और अपनी खुशी उनके ऊपर पोस्टपोन करता। रेदर देन व्हाट शुड आई बी डूइंग, जैसे अभी मैं आई एम लर्निंग सम न्यू स्किल्स एंड आई एम ट्राइंग टू मेक अ शिफ्ट, राइट? तो मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू एंजॉय इट, आई एम ट्राइंग टू एंजॉय द प्रोसेस। बेशक इसमें थोड़ा लेट हो जाए या पहले हो जाए, इट डजंट बॉदर मी, राइट? मेक अ प्लान, स्टिक टू इट एंड जस्ट डू नॉट फोकस टू मच ऑन द थिंग एंड टू मच ऑन द एंड गोल, राइट? देयर इज नो एंड गोल in life. When you will achieve that goal, when you will learn something, you will have another thing to learn, you will have another obstacle to do something in the life, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप हेल्थ पे फोकस नहीं करोगे तो डाउन द लाइन 5 to 10 years बाद आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी हेल्थ पे। तो रिगार्डलेस ऑफ दैट कि अभी आपकी वो स्ट्रगल नहीं होगी, बट वो बन जाएगी, because as you grow your metabolism goes down and you have to work, right? तो relationships पे टाइम एफर्ट लगानी पड़ेगी, रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। अब जो आपका पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है वो टेक वाला है, देन वो गिव वाला बन जाएगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम हाउ दे यूज टू टेक केयर ऑफ यू एंड द लाइफ विल गो ऑन, राइट? सो जस्ट अ रिमाइंडर, जस्ट स्टे काम एंड feel like a light as much as possible and try to enjoy the journey
and that's what matters the most, because life is journey, right? I hope you get the point.